हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। जय हिंद साथियों। आज हम लोग जेएसएससी उत्पाद सिपाही के जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करे वो सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में आया हुआ है गाइस, और ये क्वेश्चन बार बार जेएसएससी में रिपीट करता है जेएसएससी के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। झारखंड उत्तर में खाली स्थान की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन को एकदम रिलैक्स होकर पढ़े गाइस और उसका आंसर दे आप लोग। चलिए, समय समाप्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, झारखंड उत्तर में बिहार की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सिंगभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परागण करता है। ऑप्शन गाइस, ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, डी सरायकेला खरसावां, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर दीजिए गाइस और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया का सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस कि बोकारो इस्पात जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत चलता है बोकारो में, वो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। तो निम्न में से किस देश की सहायता से बना है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। ये बीबीआई क्वेश्चन है और ये जेएसएससी एग्जाम में बार बार पूछता है गाइस ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग, ऑप्शन ए होगा, सोवियत संघ की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीलांबर पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी की थी, निम्न के नेता थे। ऑप्शन ए संथाल जनजाति, बी खरवार जनजाति, सी सबर जनजाति, डी इनमें से कोई नहीं। और देखिए गाइस, ये झारखंड के जितने भी विद्रोह है उससे आपका 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन हर जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम में पूछता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। मैं पिछला वीडियो बनाया तो इसका आप जरूर एमसीक्यू टेस्ट मारें। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए, नीलांबर पीताम्बर शाह जो थे ये लोग खरवार जनजाति के थे। क्या थे? खरवार जनजाति के थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। ऑप्शन ए लोहरदगा, बी चतरा, सी पाकुड़, डी कोडरमा। इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकुड़ जिला बीड़ी उत्पादन और पत्थर के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। ऑप्शन ए उरांव भित्ति चित्र, बी जादोपटिया, सी लहसुआ, डी संथाली भित्ति चित्र। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लहसुआ एक चित्रकार शैली नहीं है। बाकी उरांव भित्ति चित्र भी है, जादोपटिया भी है, संथाली भित्ति चित्र भी है। क्या है? चित्रकला शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग खाली स्थान का स्वामी है। ऑप्शन है 40%, बी 30%, सी 15%, डी 55%। इसका आंसर दीजिएगा इस। कितना परसेंट खनिजों का मालिक है? स्वामी मतलब मालिक होता है।
तो इसका आंसर होगा गाइस, बताइए आप लोग, ऑप्शन ए होगा। 40% खनिजों का मालिक कौन है? झारखंड, ठीक है ना, पूरे भारत देश में। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और भाइयों के बीच इसको शेयर करें, स्टडी ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड भारत में निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा अयस्क, सी लौह अयस्क, डी बॉक्साइड। तो गाइस बताइए इसका। तो देखिए इसका आंसर गाइस ऑप्शन सी होगा। लौह अयस्क का 26% रिजर्व कोटा है झारखंड के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर यानी लिटरेचर कितने पढ़े लोगों की संख्या है? ऑप्शन ए 76.24%, ऑप्शन बी 66.41%, ऑप्शन सी 56.42%, ऑप्शन डी 62.41%। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 66.41% झारखंड में पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। ओके गाइस इसका तो ऑप्शन उतना नहीं किया हुआ है, तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दसम जलप्रपात कहाँ है? तो ये रांची में है। सदनी कहाँ है गाइस? तो गुमला में है ये। जोन्हा कहाँ है? रांची में है। और पंचघाट कहाँ है? खुट्टी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैथन बांध निम्न में से स्थित है। ऑप्शन ए गिरिडीह, बी रांची, सी धनबाद, डी जमशेदपुर। तो मैथन बांध बताइए कहाँ है गाइस? तो मैथन बांध धनबाद जिले में स्थित है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर मारें, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है और किस लेवल पर पहुंचा है। यही आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगा, जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम में सिलेक्शन करवाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा मिश्रा एक भारतीय हैं। ऑप्शन ए खेल से पूछा है गाइस ये। धनुधर, बी मुक्केबाज, सी भारोत्तोलक, डी हॉकी खिलाड़ी। बताइए अरुणा मिश्रा क्या है? तो गाइस इसका आंसर होगा अरुणा मिश्रा एक मुक्केबाज है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते हुई थी। ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971, ऑप्शन बी भारत पाक युद्ध 1965, ऑप्शन सी कारगिल युद्ध, ऑप्शन डी भारत चीन युद्ध। बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971, यानी बांग्लादेश का इसी युद्ध से उदय हुआ था, आज़ादी मिली थी। उसी समय एल्बर्ट एक्का जब शहीद हुए थे, ये लड़ाई में शामिल हुए थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो लड़ते हुए मर गए थे। मरने के बाद उनको लॉन्स नायक का उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए MOH फारूक मारिकर, बी सैयद अहमद, सी द्रौपदी मुर्मू, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाइस इसका आंसर बताइए आप लोग। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में आया हुआ है सारा क्वेश्चन, मैं उसी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्तमान में उस टाइम द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी। अगर अभी वर्तमान में पूछा जाए तो अभी कौन है गाइस? तो अभी रमेश बैस है।
झारखंड के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है। ऑप्शन ए जावा, बी सरहुल, सी वंदना, डी करम। बताइएगा इसका पर्व त्यौहार से क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर गाइस क्या होगा बताइए। देखिए कार्तिक माह में आदिवासियों के द्वारा मनाया हुआ कौन पर्व है? वंदना है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। ऑप्शन ए करम, बी जावा, सी रोहिणी, डी वंदना। बताइए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा जावा पर्व जो होता है अविवाहित मतलब कुंवारी लड़कियां बनाती हैं और किसके लिए? उत्तम उर्वरता मतलब खेती अच्छे से हो और परिवार मेरा अच्छा से रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट जाता है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कौन पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करम, बी सरहुल, सी जावा, टी टूसू पर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरहुल पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ। कारण दिया हुआ है, इसमें से आपको सही एक, देखिए 3 ऑप्शन गलत दिया है, एक को आपको सही मारना है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरांव द्वारा आर्थिक असमानता। ऑप्शन बी बेगारी को बलात् श्रम भी बोला जाता है। बेगारी या बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। ऑप्शन सी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका आंसर क्या होगा इस बताइए आप लोग। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। सरदारी आंदोलन जो हुआ था, बेगारी प्रथा जो लागू किया गया था और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराया बढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1850। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका होगा आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 1914 में जतरा भगत आंदोलन किए थे और जतरा भगत का ही आंदोलन का नाम क्या है? टाना भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, बी बुद्धू भगत, सी तिलका मांझी, डी इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी तिलका मांझी पहला जनजातीय नेता थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे। इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि विद्रोही भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करता है। ऑप्शन ए झारखंड ने न्यूनतम विकास प्रदर्शित किया। ऑप्शन बी झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। ऑप्शन सी झारखंड ने तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया। ऑप्शन डी झारखंड के बारे में उक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम
ये एग्जाम के क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। ऑप्शन ए प्रकृति पर निर्भरता, कॉमा न्यून निवेश मतलब कम निवेश। ऑप्शन बी मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल। ऑप्शन सी अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। डी उपयुक्त सभी। विशेषता बताइए झारखंड कृषि की अर्थव्यवस्था के माने गाइस। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी कारक जिम्मेवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आते हैं जिनका नामकरण उसके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया गया है। झारखंड में स्थान नाम है। ऑप्शन ए मयूरभंज, बी पुरुलिया, सी सरायकेला, डी कोडरमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार रिपीट करता है छऊ नृत्य के बारे में। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो झारखंड में छऊ नृत्य चलता है वो उसको सरायकेला छऊ नृत्य कहते हैं, क्योंकि सरायकेला से ही छऊ नृत्य की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उरांव कौम कट है। एक ऑप्शन ए चित्रकला, बी नृत्य, सी भोजन, डी जनजातीय आभूषण। बताइए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उरांव कॉम्बक्ट क्या है, चित्रकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन ए पाइका, बी कर्मा, सी छऊ, डी संथाल। तो बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मा। करम का पेड़ होता है, इसी के नाम पे लोक नृत्य भी है और पर्व भी मनाया जाता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ऑप्शन ए पाइका, बी छऊ, सी डमकच, डी लसुआ। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका होगा डमकच। जो नृत्य होता है वो दूल्हे के पक्ष के द्वारा जब बारात चली जाता है दूल्हे का लड़की के घर पे, तो उसके बाद जितनी भी स्त्रियां बची रहती है घर पे वो लोग डांस करती है रात में। इसी को डमकच नृत्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ऑप्शन ए अंगिका, बी नागपुरी, सी कोरबा, डी सादरी। बताइए कौन भारतीय आर्य भाषा नहीं है, इसमें से चूज करना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कोरबा भाषा भारतीय आर्य भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए पंडित रघुनाथ मुर्मू, बी व्योमेश चक्रवर्ती, सी डॉक्टर नारायण उरांव, डी फ्रांसीसी एक्का। इसका आंसर बताइए। अब ये गाइस जेपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन और जेएसएससी में भी आई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संथाली लिपि का, संथाली भाषा की जो लिपि है उसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए गिरिडीह, बी कोडरमा, ऑप्शन सी दुमका, डी दोनों ए और बी। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अबरक की खाने अधिकतर गिरिडीह और कोडरमा में पाई जाती है, मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए खूंटी, बी लातेहार, सी पाकुड़, डी लोहरदगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है गाइस। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़े धीरे धीरे, उसके बाद आंसर दे। तो इसका होगा आंसर गाइस बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मुख्यमंत्री रघुवर द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को खाली स्थान उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए बिजली
सॉरी गाइस, ऑप्शन ए पेयजल, बी बिजली, सी सुलभ शौचालय, डी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। बताइए, ये करंट से पूछा है। सौभाग्य योजना क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजली पूरे गांव-गांव में, झारखंड के सभी गांव में पहुंचाना है। इसी योजना का नाम क्या है? सौभाग्य योजना। ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। और किसके द्वारा? उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटू पालू घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी खूंटी, सी गुमला, डी लोहरदगा। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामगढ़ जिला है। ठीक है ना, लाल की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत जोड़े की पहचान करना है। देखिए, ऑप्शन ए बैद्यनाथ मंदिर देवघर में, बी तपोवन रामगढ़ में, सी हल्दी घाटी मंदिर गुमला में, डी जगन्नाथ मंदिर रांची। इसमें से गलत कौन है गाइस? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गलत है। तपोवन गिरिडीह में है, बाकी सब सही है। बैजनाथ मंदिर देवघर में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली स्थान भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन ए 18.59%, ऑप्शन बी 29.61%, ऑप्शन सी 81.27%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कितना वन क्षेत्र है गाइस बताइए? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 29.61% वन क्षेत्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में वन कोटियां हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, ऑप्शन सी उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय श्रेणी, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी वन की कोटियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है, मतलब कौन से जिले में है लावालौंग? ऑप्शन ए देवघर, बी चतरा, सी बोकारो, डी गढ़वा। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन खाली स्थान बार लागू हुआ है। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन सी बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। फिर से मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए, झारखंड के निर्माण होने के बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन, अब इसमें बोला सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 48 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 79 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 59 लाख हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर में कृषि योग्य क्षेत्र है बताइए गाइस? इसका डाटा से क्वेश्चन दिया है एग्रीकल्चर से। तो इसका आंसर होगा 38 लाख हेक्टेयर झारखंड में कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, ऑप्शन सी राष्ट्रीय औसत के एकदम बराबर, ऑप्शन डी राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। इसका आंसर दीजिएगा इस। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी और पठारी इलाका है, जिसके कारण खेती अच्छे से नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन ए 15%, बी 20%, सी 10%, डी 5%। तो इसका आंसर होगा झारखंड में नकदी फसल 5% क्षेत्र पे जोता जाता है। नकदी फसल जानते हैं गाइस
तंबाकू, गन्ना, ये सब नकदी फसल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए JSPCD, ऑप्शन बी JSCCAU, ऑप्शन सी JREDA, ऑप्शन डी JPDREA। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी JREDA, झारखंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली स्थान की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषित की गई थी। ऑप्शन ए 20,050 करोड़, ऑप्शन बी 2,250 करोड़, ऑप्शन बी 1,250 करोड़, ऑप्शन डी 22,500 करोड़। कितना बजट किया गया था कृषकों की सहायता के लिए? इसका आंसर होगा 2,250 करोड़ आवंटित किया गया था कृषकों के लिए, पैसा दिया गया था गाइस। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गुप्त गंगा पर्वत, ऑप्शन बी देवगढ़ त्रिकुट पर्वत, ऑप्शन सी पद्मा हजारीबाग, ऑप्शन डी लातेहार छोटा नागपुर पठार। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी घाटी का उद्गम स्थल लातेहार जिले में है। ठीक है ना, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ी की पहचान करें। मतलब जो गलत है उसको आपको टिक आउट करना है। ठीक है ना। ऑप्शन ए दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, ऑप्शन सी प्रतिमा कुमारी कुश्ती, ऑप्शन डी जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। तो इसका जो गलत है उसको आप टिक आउट करें गाइस और कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिमा कुमारी कुश्ती से रिलेटेड नहीं है, बाकी दीपिका कुमारी तीरंदाजी से रिलेटेड है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से, ये तो बच्चा बच्चा जानता है भारत का, और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से। बाकी गलत कौन है? सी प्रतिमा कुमारी कुश्ती से नहीं है। इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए मिसाल बेंजामिन लकड़ा, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी लक्ष्मी पाड़िया, ऑप्शन डी प्रतिमा कुमारी। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रमंडल के 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका कुमारी स्वर्ण पदक जीती थी, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है गाइस। ऑप्शन ए झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, ऑप्शन बी झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस, ऑप्शन सी झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज फॉर सर्विस, ऑप्शन डी झारखंड ग्रोथ रीस्टेयरिंग एक्शन स्कीम। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है? इस्पात मतलब जानते हैं आप लोग, लोहे से बनाया जाता है गाइस, स्टील बोला जाता है इस्पात को। ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 10 से 15%, ऑप्शन सी 20 से 25%, ऑप्शन डी 30 से 40%। इसका आंसर दीजिए। झारखंड कितना उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 से 25% झारखंड लौह इस्पात का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य का पशु है। ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी हिरण, डी अजगर। तो इसका आंसर बताइए गाइस, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी, झारखंड का राजकीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी बोकारो। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रांची में विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इन्हें हाल ही में 2019
वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा, ऑप्शन बी, एक झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, ऑप्शन सी, झारखंड का खिलाड़ी, ऑप्शन डी, झारखंड का एक नर्तक समुदाय। तो लॉरियस स्पोर्ट्स फॉरवर्ड अवार्ड कौन प्राप्त किया था गाइस, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा की लिया है प्राइज। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और जेसीसी का एग्ज़ाम देखिए जून के लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है ना। तो